Albert Einstein said, the important thing is to never stop questioning. अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि अगर जीवन में आपको सफल होना है तो आप अपने जीवन से प्रश्न पूछना है, या स्टडी लाइफ, पढ़ाई से संबंधित भी प्रश्न पूछना अनिवार्य है। ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा। तब यहां पे बात है विच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड, प्रश्न कैसे पूछा जाए, कैसे और कैसा प्रश्न पूछा जाए। तो हमने कहा यहां पे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है फॉर्मुलेटिंग appropriate क्वेश्चंस। यहां पे सबसे बड़ी बात है कि जो क्वेश्चंस जो बनाना है वो कैसा होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो अप्रोप्रिएट कहने का मतलब यह है समुचित प्रकार के प्रश्न, है ना। तो अब ये समुचित अप्रोप्रिएट कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करे। तो क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन, यहां पे बात है, यहां पे जैसे नॉलेज लेवल, ध्यान देना है, नॉलेज लेवल, ज्ञान स्तर, देन अंडरस्टैंडिंग लेवल, बोध स्तर, और देन जो सबसे हायर वो है एप्लीकेशन लेवल, प्रयोग। अब ये प्रयोग स्तर में पहुंचने के लिए, लिसन एंड वॉच केयरफुली, ये प्रयोग स्तर पे पहुंचने के लिए हमको कहां आना होगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल। यहां आने के लिए यहां। तो ये जो अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से, कहां से, ज्ञान स्तर का प्रश्न। क्योंकि बालकों की क्यूरियोसिटी को, उत्सुकता को जगाने के लिए अचानक यहां नहीं पहुंचेंगे। तो सबसे पहले ज्ञान स्तर का हमको प्रश्न पूछना होगा, जिससे कि क्या क्या डेवलप होगी, हम लोग बात करेंगे। ये तीनों प्रकार के क्वेश्चंस, इसके बाद यहां, इसके बाद यहां। तो हमारा जो डेवलप करना है दो चीजें, थिंकिंग, ध्यान देना है आपको, थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इस पे हम लोग आगे विचार करेंगे जस्ट इसके बाद। ये तीनों प्रकार के प्रश्न सबसे ज्यादा हायर लेवल का, एप्लीकेशन लेवल पे बच्चे को आ जाएगा सवाल करने या आपको करने, तो उसमें थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप। तब यहां पे बात उठती है कि ज्ञान स्तर के सवाल होंगे कैसे। तो ज्ञान स्तर के सवाल जो आपको क्वेश्चन में शामिल करना है, जो बनाना है, वो क्या होगा आपको बता रहे हैं हम, कि जैसे किसी वस्तु का नाम बताना है, नेम, है ना, डिफाइन करना, परिभाषित करना किसी चीज को, लिखना हो किसी के बारे में, तो इस तरह का प्रश्न हम देंगे, है ना। जैसे नेम बताना है, तो हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो क्या समझेंगे, वो दैट इज ए नॉलेज लेवल प्रश्न है। या डिफाइन है, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण से क्या समझते हैं, दैट इज ए डिफाइन है। या किसी के बारे में लिखना है ना, या लिस्ट है, सूची। तो इतनी सारी बात जो मैंने बताया क्या है, ज्ञान स्तर। हमने कहा नाम बताना, परिभाषा, है ना, उसके बाद लिखना, है ना, उसके बाद सूची बनाना। ये जो है हमारा, ये क्या है, ज्ञान स्तर से संबंधित ऐसे सवाल होंगे जो हमको बनाना है, ध्यान रखना है। तब जाके हम लोगों को ये यहां पे स्टेज पहुंचेंगे। अब यहां पे है कि बोध स्तर, या इसको कंप्रीहेंशन लेवल भी कहते हैं।
कंप्रीहेंशन, समझ कर सकते हैं आप उसको। अब इस स्तर पे अप्रोप्रिएट क्वेश्चन बनाने के लिए हम ये कैसे समझेंगे कि कौन सा शब्दों का प्रयोग करेंगे जो हमको पता चलेगा कि हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल का प्रश्न है। तो यहां पे इसको समझने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, जैसे यहां पे हम लोग यूज करेंगे क्लासिफाई, वर्गीकृत करना, वर्गीकृत करना, है ना। उसके बाद अंतर करना, डिफरेंशिएट, है ना, अंतर करना। और यहां पे जो बात है डिस्क्राइब, वर्णन करना, वर्णन करना। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूं, एक आइडिया दे रहा हूं कि आप समुचित प्रकार के प्रश्न जो बनाएंगे वो बनाएंगे कैसे, कहेंगे किसको। क्योंकि ये फॉर्मुलेट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन अगर आप समुचित प्रकार के प्रश्न बनाना सीख लेते हैं तो बालक में चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन की क्षमता को बढ़ाना है। ये सबसे जरूरी बात है। तो हम लोगों ने देख लिया कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ये सारे शब्द हुए, इससे आधार पर प्रश्न रहेंगे। और अंडरस्टैंडिंग हो गया, क्लासिफाई, डिफरेंशिएट, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन भी रह सकता है यहां पे, एक्सप्लेन, व्याख्या, है ना। ये सारे जो शब्द हैं वो किससे, बोध स्तर से संबंधित ये प्रश्न रहेंगे। अब यहां पे एप्लीकेशन लेवल पे सवाल कैसा होगा यहां पे, तो यहां पे हम लोग ज्ञान स्तर के बाद आएंगे बोध स्तर। अब ये जो है आपका हाईएस्ट लेवल हो गया, क्या है ये, हाईएस्ट लेवल, उच्च स्तर, उच्च स्तर का प्रश्न है। तो आपको मैं बता रहा हूं थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए बालकों में इसी प्रकार के सवाल करना है और इसी प्रकार के सवाल को जवाब उनको सिखलाना है या उनके तरफ से जवाब देना। एप्लीकेशन लेवल पे सवाल होगा कैसे, जैसे किसी वस्तु के बारे में या टॉपिक्स के बारे में जज करना, है ना। एक्सप्लेन यहां भी आ सकता है, एक्सप्लेन यहां भी आ सकता है, व्याख्या। लेकिन जज करना, निर्णय लेना, प्रिडिक्ट करना, प्रीडिक्ट, पूर्व कथन देना, या यहां पे जो सवाल होगा वो क्रिटिकल अवेयरनेस जगाने के लिए होगा। क्या कहा हमने, टू डेवलप क्रिटिकल अवेयरनेस। अब यहां पे बात यह है कि हमने आपको बताया कि प्रयोग स्तर में व्याख्या करना है, जज करना है, ये सारी बात हम लोग देखेंगे इसको। हमने कहा कि ज्ञान स्तर, बोध, प्रयोग स्तर की बात कर रहे थे। तो ये क्रिटिकल अवेयरनेस को डेवलप करने के लिए कौन कौन सारे, पता कैसे चलेगा कि सवाल कैसे करेंगे। तो हमने कहा एसेस, जांच करना, है ना। ये कि आखिर आप जो एग्जांपल्स या कुछ दिया हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तब उसको देखना है कि आप इसको पक्ष में और विपक्ष में, पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग को आप इसको असेस करिए। फिर है जस्टिफाई, जस्टिफाई में अब दोनों बातें यहां पे आएगी कि आपको गुड थिंग भी देखना होगा और बैड थिंग भी देखना होगा, तब आप जस्टिफाई कर पाओगे। और जो सबसे बड़ी चीज है कि प्रयोग स्तर में जो मैथमेटिक्स की बात है, तो वहां पे जो क्वेश्चंस है, तो आपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मेंसुरेशन का, क्यूब का, स्फीयर का, क्यूबॉइड का आप फार्मूला बता दिए, लेकिन उससे संबंधित प्रश्नों को वो हल कर पाएगा। क्या कहा मैंने, हल करना, सोल्व, ये हल करना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सारे शब्दों का प्रयोग करके हम सवाल करेंगे तो हमारा अप्रोप्रिएट क्वेश्चन बनेगा, जिससे हम बालकों में चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन डेवलप कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कि समुचित प्रकार के प्रश्न करना है बालकों से समुचित प्रकार के
प्रश्नों करके उनमें फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल ऑफ लर्नर। तो बालकों से समुचित प्रकार के प्रश्न करके उनमें तत्परता स्तर को बढ़ाना। तो हम लोगों ने इसमें कहा कि तत्परता स्तर जो क्वेश्चंस है उसमें हमने कहा ज्ञान स्तर की बात हमने कहा, ज्ञान स्तर के प्रश्न को शामिल करेंगे, है ना। उसके बाद हमने कहा बोध स्तर को प्रश्न को शामिल करेंगे, तो मैंने आपको बता दिया बोध स्तर को शामिल करेंगे। एक हमने अभी कहा ना लास्ट में हमने कहा प्रयोग स्तर, ये प्रयोग स्तर का सवाल हम लोग करेंगे। तो इसमें बहुत सारी बात हमने आपको कहा कि जस्टिफाई करना, फिर मैंने आपको कहा प्रिडिक्ट करना, या इसमें और सारी बात आ सकती है, डिस्कवर खोज करना, है ना, इस्टैब्लिश स्थापित करना। इस सारे जो शब्द आएंगे वो हमारा क्या होगा, प्रयोग लेवल से होगा। और इसी से हम कह रहे हैं कि आपका प्रयोग स्तर जब करने आ जाएगा तभी यहां पे चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन ये दोनों को बढ़ाने के लिए हमको जरूरी है कि बालकों में एप्लीकेशन लेवल का ही सवाल विकसित करना है। मेन इंपॉर्टेंट यही है हम लोगों को, एप्लीकेशंस लेवल, प्रयोग स्तर के सवाल करना हम लोगों को। इसमें बहुत सारी बात हमने कहा, तभी हमने कहा डिस्कवर है, इस्टेब्लिश है, ये सारे शब्दों को प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, बालकों में चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन डेवलप करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे और ध्यान रखना है थोड़ी सी कि अब ये प्रयोग स्तर में और कैसे सवाल रहेंगे, दो टाइप्स के रहेंगे यहाँ पे। एक रहेंगे कन्वर्जेंट और दूसरा डाइवर्जेंट। अब ये क्या है, तो कहने का मतलब जो कन्वर्जेंट है हमारा, ये हमारा परंपरागत कहलाता है, परंपरागत, ठीक है। तो अब इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, ध्यान दीजिएगा कि कन्वर्जेंट, सॉरी गलत लिखाया इसमें, कन्वर्जेंट, CON, कन्वर्जेंट में जो सवाल होंगे, तो जैसे कि मल्टीपल चॉइस में एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसमें एक क्वेश्चन अगर आप चूज कर लेते हो एकदम आसानी से, तो वो कन्वर्जेंट कहलाएगा। मतलब टू गिव आंसर टू अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मानक प्रश्नों का केवल एक सही उत्तर देना। हमने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, मानक प्रश्नों का केवल एक उत्तर ढूंढना। 4 मल्टीपल चॉइस है, जैसे ए है ना, बी है, सी है, डी है, तो आप एक अप्रोप्रिएट होगा, दैट इज ए कन्वर्जेंट। लेकिन डाइवर्जेंट में क्या है कि ऐसी बात नहीं होगा, इसमें लगेगा कि ये सही है कि ये सही है। मतलब यहां पे जरूरत है क्रिएटिविटी की, सृजनात्मकता की जरूरत है, सृजनात्मकता की जरूरत है। मतलब डाइवर्जेंट जैसे ही आएगा, इट नीड्स क्रिएटिविटी, मतलब टू क्रिएट न्यू थिंग्स, ये जरूरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे कहने का मतलब हमारा डाइवर्जेंट में जो हमारा बात होगा, ये यहाँ पे नयापन की बात करता है, नयापन और मौलिकता की बात करता है। क्या बात करता है, नयापन और मौलिकता की बात करता है। तो हम लोगों को समुचित प्रकार के प्रश्न कैसे होंगे, तो एक तो हमारा परंपरागत प्रश्न, कन्वर्जेंट टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए, तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जरूरी है। लेकिन हमको इस प्रोसेस से गुजरना होगा, कन्वर्जेंट से गुजरेंगे तभी हमको डाइवर्जेंट पे आएगा। क्योंकि अभी हमने कहा था ना कि ज्ञान स्तर के बिना बोध स्तर नहीं पहुंच सकते हैं, और बोध स्तर के बिना प्रयोग स्तर नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये जरूरी है हम लोग को। तो जैसे और एग्जाम्पल एक समझ लीजिए कि जैसे ज्ञान स्तर और बोध स्तर है, आपने बच्चे को लिविंग थिंग पढ़ाया, ठीक, यहां नॉन लिविंग थिंग पढ़ाया और नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। अब यहां पे ज्ञान स्तर बता दिया, बोध स्तर में अब यही यहां दोनों पे अंतर करना सिखाएंगे।
और प्रयोग स्तर में वही दोनों को यहाँ पे पहचानना सीख गया, या अलग उसको अपनी तरह से दैनिक जीवन में जब पहचानना सीख गया तो वो एप्लीकेशन लेवल पे होगा। तो इस प्रकार से हमने बताया आपको कि समुचित प्रकार से प्रश्नों को करने से बालकों में तत्परता स्तर रेडीनेस लेवल बढ़ता है, जिसमें अभी हमने कहा कि आपको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टाइप्स का क्वेश्चन शामिल करना चाहिए। धन्यवाद।